नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार फिर आप सबके सामने यूएस कोचिंग सेंटर चैनल पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरी पिछले वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मैं इस वीडियो में त्रिकोणमिति के अगले चैप्टर के फार्मूलाज पे बात करेंगे। जो हमारे फार्मूला यानी बुक में एनसीईआरटी बुक में 8.1 सारणी बनाया गया है, जिस सारणी पर हम सबसे पहले बात करेंगे। और आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें अच्छा लगे तो, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाकी मैं डायरेक्टली चैप्टर पे चलता हूँ। हेडिंग दे लीजिए सभी लोग, सारणी 8.1। चलिए, हमारा सारणी 8.1 का ये मान निकालना होता है। ये मान लीजिए कि हम थीटा को ए मान लीजिए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए, सभी का मान ज्ञात करना है। तो हमको एक चीज़ है कि हमको ऊपर वाला को थोड़ा सा माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा कि किसका मान क्या होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। और साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वह 1/2 होता है। ध्यान से देख लीजिए, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाता है। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है। अब आया साइन 90 डिग्री का मान जो होता है मेरा 1 होता है। इतना आपको माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा। अब आपको कहीं कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कैसे होता है। तो साइन जो है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इस क्रम से लिखे ना, कॉस में क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। इस ऐसे लिखे ना, ऐसे लिखेंगे। चलिए, एक जो 90 डिग्री में है उसको यहाँ आ जाएगा, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और शुरू वाला फिर उधर चला गया। इतना तक समझ में आ गया सभी लोग को? उम्मीद करते आ रहा होगा। अब देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो एक चीज आप लोग जान लीजिए कि यदि शून्य में किसी संख्या से भाग देते हैं, यदि शून्य में किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा शून्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। लेकिन यदि किसी संख्या में शून्य से भाग देते हैं तो हमारा अपरिभाषित प्राप्त होता है, यानी इन्फिनेटिव, यानी कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो चलिए अब देखते हैं क्या। तो यहाँ फिर 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 में जब 1 से भाग देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अब जानते हैं कि 1/2 में अब हम कितना से √3/2 से भाग दे रहे हैं। तो जब यहाँ साइड में करके चेक करते हैं कि हमारा 1/2 भागा √3/2 है। क्लियर? तो इतना है। तो अब हम जानते हैं कि हमारा करना क्या है। तो अब यहाँ जानिए कि यहाँ अब हमारा 1/2 गुना √3/2 है। गुना में चेंज किए तो क्या होगा, 2/√3, यानी 2 खत्म हो गया। क्या बचा, 1/√3। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1/√3। क्लियर? अब आया नतीजा कि यहाँ 1/2 में 1/2 से भाग देंगे तो ये तो क्लियर है कि 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/2 में 1/2 से भाग, यानी 5 में जब 5 से हम भाग देते हैं तो 1 प्राप्त होता है। तो 1/2 में 1/2 से जब भाग देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब आते हैं, बात यहाँ है कि √3/2 में भाग किससे देना है, 1/2 से। तो इसको भी देखते हैं। तो √3/2 इंटू 2/1, यानी 2 खत्म हो गया। क्या बचा, √3/1 बचा, √3/1। लेकिन बटा में जो 1 होता है उसको हम लुप्त कर देते हैं, यानी यहाँ हम √3 लिखेंगे। चलिए
अब अभी हम बताए पीछे कि एक संख्या हो, किसी भी संख्या है, और उस संख्या में यदि 0 से हम भाग देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव। क्लियर? अब हमारा बेसिकली अब कुछ नहीं सोचना है, अब डायरेक्ट आपका इतना तो कर पाएंगे। अब देखिए क्या कि हम पीछे बताए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो एक चीज बताइए, जब ये उल्टा होता ही है, विपरीत होता ही है, तो इसका मान भी विपरीत होगा। तो मान विपरीत कैसे होगा? तो अब हम जानते हैं कि 0 के विपरीत अपरिभाषित होता है और 1 का विपरीत 1 ही होता है। तो अब जानते हैं कि 0 का विपरीत क्या होता है? अपरिभाषित। तो हम साइन से चल रहे हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित इन्फिनिटिव। अब आया 1/2 को जब उल्टा करना है, तो देखिए तो 1/2 है, तो इसको हम क्या करेंगे? 2/1। तो बटा में 1 तो लिखा नहीं था, यहाँ सिर्फ 2 हो जाएगा। वही आया 1/√2, तो 1/√2 है, 1/√2 को जब करेंगे तो क्या होगा? √2/1, यानी सिर्फ क्या लिखेंगे? √2 लिखेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 2/√3। अभी हम बोले कि 1 का उल्टा हमारा हमेशा 1 ही होता है। अब हम इसको 2 टाइप से बना सकते हैं, या तो हम अब इसको जस्ट उल्टा कर देंगे फिर भी माना जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 1 को फिर उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। अब इसको उल्टा करते हैं, फिर इसको उल्टा करते हैं, फिर इसको उल्टा करते हैं, फिर इसको उल्टा करते हैं। देखिए अब हम क्या बोला कि 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो 0 के जब उल्टा अपरिभाषित होता है, तो अब लेकिन हमारा ज्ञात किसका करना है? 0 का ना। तो 0 का अपरिभाषित होता है, तो अपरिभाषित लिख दी, अपरिभाषित। या अब देखते हैं क्या हमारा लॉजिक एक और सेट करता है कि ये जिस टर्म पे गया है, ये जैसे जैसे हम लिखे हैं, जैसे साइन का उल्टा करके, जैसे साइन का हम उल्टा किए हैं तो कॉस का निकला है, वैसे हम कॉसेक को उल्टा कर देंगे तो सेक का निकल जाएगा। देख लीजिए, अपरिभाषित 2√2, 2/√3, 1, फिर 1 क्या आया? यहाँ ये वाला है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ सेम। तो अब फिर हम चाहें तो इसको हम अब क्या करेंगे? अब इसको हम 0 का ऐसे करेंगे तो अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब हमारा 2 का उल्टा करना है, तो 2 का उल्टा मान लीजिए कि 2 को हम एक प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। तो हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 1/2, 1/2 हो जाएगा ना। तो अब हमको जानना ये है कि 1/2 हो जाएगा, तो अब हमारा मान किसका निकलना है? tan का। तो tan में मेरा मान कितना दिया है? देखिए तो 1/√3। तो 1/√3 दिया है, 1/√3 tan में, तो tan से ना कट के निकलेगा। तो 1/√3 दिया है तो √3/1 हो जाएगा। तो √3/1 होगा, तो 1 में थोड़ी ना लिखते हैं, तो 1 में ना लिखते हैं। तो अब फिर क्या आया? 1 का 1, यानी 1 का 1 ही क्यों होता है? 1 का 1 क्यों होता है? क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं ना। अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 1/1 ही ना होगा। तो यानी हम 1 का उल्टा क्या हुआ? 1 हुआ। चलिए अब आते हैं √3 का। तो √3 का उल्टा यानी √3 का क्या किए? तो √3 का देखते हैं कि हमारा √3 जो है, √3 क्या है? देखिए तो सिर्फ √3 है। तो √3 है तो बटा में तो 1 छिपा होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1/√3, यानी हमारा मान यहाँ आ जाएगा क्या? 1/√3। अब आया कि अब अपरिभाषित यहाँ है, तो अपरिभाषित। अच्छा एक चीज बताइए, 0 का जब उल्टा अपरिभाषित होता है तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा? 0। बिल्कुल सही। चलिए तो इस सारणी को देख लीजिए और नोट कर लीजिए